नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। अगर दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सिलेक्शन अपना तय करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य ही देखना है और जो भी स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताऊंगा उसका अगर आपने पालन कर लिया तो आपको सिलेक्शन आपका तय होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, अगर आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो आपका कंफर्म हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सी स्ट्रेटजी की, और स्ट्रेटजी को ध्यानपूर्वक क्या है दोस्तों आपको समझते हुए चलना है। पहली स्ट्रेटजी है दोस्तों को जो जीके जीएस है, इस पर आपको ज्यादा कार्य नहीं करना है, इस पर आपको मीडियम वर्क करना है जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, और मैथ प्लस रीजनिंग पर आपको हार्ड वर्क करना है। मैथ और रीजनिंग अगर आपकी सही हुई तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। जीके जीएस बहुत कम रोल अदा करेगा आपके पेपर में, इसका क्या कारण है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैथ और रीजनिंग को क्या कर लीजिए, एकदम सही कर लीजिए। और मैथ के एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन को ही आप लोग यहाँ पर क्रैक करने का प्रयास करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जीके जिस पर जो मीडियम वर्क कर रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक टॉपिक जो बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक मैंने काट दिए हैं आपको यहाँ पर दोस्तों। ये आपका एंशिएंट का है, ये मिडवल का है, और ये क्या है दोस्तों आपके, और ये दोस्तों आपके मॉडर्न का है। तो इतने बड़ा आपका पूरा सिलेबस को मैंने इतना छोटा कर दिया है। आपको जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें आपको मौर्य वंश पढ़ना है। आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सब के बारे में आप, मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम जाते होते हैं। तो मौर्य वंश पढ़ लीजिएगा, गुप्त वंश पढ़ लीजिएगा, बौद्ध और जैन धर्म। अगर आपने यही 3 टॉपिक मात्र पढ़ लिए, मौर्य वंश, गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म, वो भी सिंपल सिंपल थे, बहुत ज्यादा डीप नहीं, इसको पढ़ लिया तो एंशिएंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बाहर नहीं जाएंगे। सेकंड बात कि गोरी एवं गजनवी को पढ़ लेंगे, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी को, और दिल्ली सल्तनत पढ़ लेंगे प्लस मुगल। बस इतना आपको मिडवल में पढ़ना है, और आपको बहमनी इस सब के बारे में और जो आपके आंदोलन हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो मेडुअल क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। और अगर बात करते हैं मॉडर्न में, तो विदेशी कंपनियां जो आई थी उनके बारे में, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता जो आपके विद्रोह हुआ था उसके बारे में, और स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके बारे में, और जो असहयोग आंदोलन है जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन, उनके बारे में पढ़ लेंगे। आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इनको बस आप लूसेंट की या फिर जो भी आपके पास बुक हो उसको बस लेकर आप इसको दो बार मात्र पढ़ लीजिए। बस याद मत कीजिए, 2 बार मात्र पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा। ये मेरी दावेदारी है, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। अब बात कर लेते हैं अगले यहाँ पर पॉलिटी की। पॉलिटी की मैंने इतना छोटा आपके लिए सिलेबस कर दिया है। आपको पढ़ लेना है संविधान सभा, और अगर आपने मात्र और मात्र यही टॉपिक पढ़ लिया, कोई कुछ नहीं बचा, सिर्फ संविधान सभा, तब भी आपका क्वेश्चन पॉलिटी में तय हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर समय बचे तो प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा, और जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसकी कौन से किसमें किसकी बात कही गई है इसको पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आपने देखा कि पूछा गया था कि हमारी अनुसूची में कितनी, आपकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, तो कुल 22 भाषाओं का। तो अनुसूची थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना, प्रीलिम्स और संविधान सभा। ठीक है, मौलिक अधिकार जो थे इनके आर्टिकल्स को याद करना पड़ेगा, अगर आपने याद कर लिया तो ठीक है। ठीक है, संसद के बारे में पढ़ लीजिएगा, आयोग जो कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लीजिएगा, पीएम के बारे में याद कर लीजिएगा, पीएम से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, कुछ विदेशी स्रोत कहाँ से क्या लिए गए हैं, कुछ सिंपल सिंपल मात्र, और थोड़ा सा नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ ही पर ध्यान नहीं देना है। और इसमें भी अगर आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो आप संविधान सभा को पढ़ लीजिएगा, ओके, और यहाँ पर थोड़े आयोग को पढ़ लीजिएगा, और आप संसद को पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर मौलिक अधिकार को। ये 4 टॉपिक अगर अभी आपने पढ़ लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा अगर फुल श्योर होना चाहते हैं कि पॉलिटी में एक कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो इतने टॉपिक कम से कम पढ़ लेने हैं। टॉपिक होते हैं कम से कम 20 से 25। जो आपका 1935 ईस्वी के अधिनियम से क्या लिया गया, 1764 क्या था, तो इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ना के बराबर चांस रहते हैं और पूछेगा भी नहीं। तो अगर आपको कम समय रहे तो मात्र 4 टॉपिक पढ़िए, अगर थोड़ा समय और अधिक हो तो इनके बारे में भी कम से कम पढ़िए। सिर्फ मैं कह रहा हूँ 2 बार मात्र पढ़ लीजिए बस। ठीक है, जो आपके पास बुक यहाँ पर अवेलेबल हो, अगर आपने नोट्स बनाया हो तो। देखिए, भूगोल की बात कर लेते हैं, तो भूगोल में आपको सौर मंडल तो पढ़कर ही जाना है। ये आपके क्या, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो कम से कम पढ़ लीजिएगा। महाद्वीपों के बारे में अगर समय बचे तो पढ़ लीजिएगा, जल मंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं तो सिर्फ सौर मंडल पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भारत भूगोल के बारे में थोड़ा सा परिचय, यहाँ पर आपकी भारत अगर भूगोल भी आपने पढ़ लिया तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। मात्र 2 टॉपिक, सौर मंडल और भारत भूगोल, तभी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भारत भूगोल का अर्थ होता है भारत भूगोल का परिचय, सामान्य परिचय, कि दक्षिणतम क्या पॉइंट है, आपके उत्तरतम क्या पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट क्या है, और उसके बाद पश्चिमी पॉइंट क्या है, इसकी लंबाई कितनी प्रकार से है, और कुछ आपके इस प्रकार की चीज़ें आपके भारत भूगोल के अंतर्गत आती हैं। किस राज्य की सीमा कहाँ से लगती है, सब चीज़। कुछ नदियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, झील कौन सी कहाँ किस में, इसके अगर झील को समझना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है झील के ऊपर, और ट्रिक से आपको सारी झीलें याद कराएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसकी लिंक।
तो आपकी पूरी झील मैंने आपको ट्रिक वाइज कराई है, पूरा झील आप याद कर सकते हैं। जलप्रपात की बात कर लेते हैं। जलप्रपात किस पर है इसको याद कर लीजिएगा, कुछ पहाड़ियों के बारे में याद कर लीजिएगा। आपकी जनगणना तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, जनगणना, भारत भूगोल और आपका सौरमंडल, ये 3 टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान अगर समय बचे तो पढ़ लीजिएगा, और कुछ राज्यों की राजधानी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। राज्य राजधानी प्लस इनके सीएम और गवर्नर, ये अगर आपने 4 टॉपिक, अगर आपके कम समय हो तो मात्र 4 टॉपिक, सौरमंडल, भारत भूगोल, जनगणना और राज्य और राजधानी प्लस सीएम प्लस गवर्नर, इसको और समय हो तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको किस पर बहुत ही कम, ना के बराबर वर्क करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। तो साइंस पर दोस्तों आपको सिंपल आपको 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ याद कर लीजिएगा। और हमारा दोस्तों एक प्लेलिस्ट है, एक हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर अभी तक आपके 10 वीडियो अपलोड हुए हैं। कितने आपके? 10 वीडियो अपलोड हुए हैं, और 10 वीडियो में आपको 250 मास्टर क्वेश्चन कराए गए हैं साइंस के। अगर आपने उन 250 क्वेश्चन को भी मात्र देख लिया तभी आपका काम हो जाएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। 250 क्वेश्चन करने के बाद साइंस के एक क्वेश्चन बाहर रह जाएंगे। देखना चाहते हैं? बिल्कुल, तो ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा साइंस प्लेलिस्ट, या CIENCE, साइंस प्लेलिस्ट। साइंस प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो 1 लाइनर के फॉर्म में आपको पूरा 10 वीडियो मिलेंगे। 250 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो कोई माइक लाल आपको साइंस के एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जा पाएगा, ये बात श्योर मानकर चलिएगा। तो साइंस की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और झील का वो आपका वीडियो। तो आपकी साइंस की प्रॉब्लम तो मैंने क्या कर दी, आपकी सॉल्व कर दी। अर्थशास्त्र भी दोस्तों आपको बहुत ही कम पढ़ना है, और जल्दी से जल्दी मैं आपके 50 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। अर्थशास्त्र थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत कम पढ़ना है, इस पर आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है। और प्लस कंप्यूटर पर दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं। कंप्यूटर पर दोस्तों आपका क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि कंप्यूटर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर एब्जॉर्व किया है कि कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं कंप्यूटर का भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अर्थशास्त्र प्लस और कंप्यूटर का मैं आपको 50-50 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो जल्दी से जल्दी ये दोनों मैं आपको अपलोड कर दूंगा। साइंस के लिए 250 क्वेश्चन आपको जो बताए हैं प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर नोट कर लीजिए, 9580482638, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, 9580482638, ये मेरा क्या आपके ऑफिशियल नंबर है। अगर आपको दिक्कत हो जाता है, अगर आप और स्ट्रेटजी समझते हैं तो यहाँ पर कॉल कर दीजिएगा। देखिए ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मैथ के बारे में। मैंने कहा मैथ पर हार्ड वर्क करना है, तो मैथ आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय होता है जीके में अनिश्चितता होती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैथ निश्चित होता है। अगर आपने मैथ सही से पढ़ लिया तो फुल नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा, प्लस रीजनिंग में भी। ठीक है, तो मैथ के टॉपिक समझ लीजिए। संख्या पद्धति तो आपको पढ़कर ही जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। लाभ हानि आपको पढ़ना है। टॉपिक कम से कम 40 टॉपिक होते हैं मैथ में, मैंने काट कर मात्र 10-12 में सिमटा दिया। कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मात्र 11 टॉपिक में। समझिए, संख्या पद्धति पढ़कर ही जाना है। लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। काम समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काम समय हर शिफ्टों में क्वेश्चन है। SI CI से हर शिफ्टों में क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत अगर समय कम बचे तो इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको भी पढ़ना है। समय दूरी, यहाँ से भी हर शिफ्टों में क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाले प्रश्न। औसत से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज की। 180 डिग्री पूरा होता है, चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। कुछ आपके कैसे उसका क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आपके उसका क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े आ रहे हैं, tan 1 से मैंने देखा है क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े। तो अगर समय बचे तो त्रिकोणमिति थोड़ा देख लीजिएगा। और क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल सबके आपके चतुर्भुज के जितने पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट्स होते हैं उसके, जितने समलम चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज वगैरह वगैरह होते हैं त्रिभुज के लिए, तो इनकी जो क्षेत्रमिति का सूत्र बनता है, और जो बेलन होते हैं शंकु, इनके कुछ आपके सूत्र याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन समय अगर कम हो, जल्दी पेपर हो, तो एक टॉपिक संख्या पद्धति पढ़कर ही जाना है, एक टॉपिक काम समय पढ़कर ही जाना है, एक टॉपिक SI CI हर शिफ्टों में क्वेश्चन है, समय दूरी हर शिफ्टों में क्वेश्चन है। तो कम से कम 1 2 3 4 इन 4 चैप्टर को पढ़ कर ही जाना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर समय हो, अगर थोड़ा सा समय आपके पास लेट हो, अगर आप दूसरे शिफ्ट में ना तीसरे शिफ्ट में पेपर हो, तो आप पूरे टॉपिक को पढ़ जाइए। तो मैंने आपको बता दिया जीके जीएस को कैसे आप यहाँ पर हैंडल करेंगे, और आप मैथ को कैसे हैंडल करेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग तो आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग आपको कोडिंग डिकोडिंग कथन निष्कर्ष ऐसे चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, और रीजनिंग आप आसानी से कर भी लेते हैं, बिना पढ़े भी आप रीजनिंग को टैग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आप अगर थोड़ा भी मेहनत कर दे रीजनिंग में तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी के साथ। तो समझ गए जीके जीएस में कैसा आपके कौन कौन से टॉपिक है, मैंने बता दिया। मैथ के लिए भी आपको बता दी, प्रिपरेशन करने के लिए पूरा आपके टॉपिक, और रीजनिंग की आपको रीजनिंग पर आप वर्क कर ही सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं सारी चीज़ें। तो पेपर में क्या आने वाला है पहले ही जान लो, इसके बारे में मैंने आपको टॉपिक बता दिए। इन टॉपिक को पढ़ लिया तो पेपर आपका में क्या आएगा पहले ही मतलब समझ लिए हैं। लेकिन एक और है, एक रामबाण इलाज पेनेसिया आपके लिए होगा। क्या होगा?
वो होगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, ये जो करंट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 के जो एनटीपीसी के यहाँ पर शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं, एक क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि मैंने देखा है, स्वयं ऑब्जर्व किया है कि आपके क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो एनटीपीसी के सब शिफ्टों को क्वेश्चन एक नोटबुक बनाइए, सारे क्वेश्चन लिख कर जाइए और जिस दिन आपका पेपर हो उसको रिवाइज करके जाइए। आप कहेंगे कि उन क्वेश्चन को कहाँ से प्राप्त करें? इसी चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आरआरबी एनटीपीसी पेपर एनालिसिस, ऐसा का एक प्लेलिस्ट है। तो अगर आप उसको जाकर प्लेलिस्ट देख लेंगे, सब जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कराया हूँ। देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी भी है, आपको लिखा रहेगा आरआरबी एनटीपीसी पेपर एनालिसिस 2021, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। 3 प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन से उठाना है। पहली झीलें जो है उसकी ट्रिक वाइज, इसका मैं आपको वहाँ लिखा रहेगा झीलें और ब्रैकेट में लिखा रहेगा ट्रिक, उसकी प्लेलिस्ट, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड बात आपको देखना है साइंस के 250 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, वहाँ पर लिखा रहेगा साइंस आपके प्लेलिस्ट, ठीक है। और तीसरा आपको देखना है कि आरआरबी एनटीपीसी पेपर एनालिसिस 2021 इसकी प्लेलिस्ट। इन तीनों को देख लेंगे, पेपर में सिलेक्शन आपका बिल्कुल श्योर हो जाएगा। अभी एनटीपीसी की तैयारी कीजिए, जब ग्रुप डी निकल आएगा तो जब ग्रुप डी आपके नजदीक आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या रामबाण इलाज रहेगा आपके ग्रुप डी के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।